एमपी बोर्ड ने छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने का दिया आखिरी मौका। 6 फरवरी तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। नहीं भरा तो लगेगी 10,000 रुपये लेट फीस। एमपी बोर्ड ने 10वीं 12वीं के एग्जाम फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी है। फॉर्म भरने के लिए छात्रों को अंतिम मौका दिया जा रहा है। आज बोर्ड ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि छात्र 6 फरवरी तक सामान्य शुल्क 900 रुपये के साथ ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अगर फॉर्म भरते हैं तो लेट फीस के रूप में 10,000 रुपये देने होंगे। आपको बता दें कि इस साल 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में करीब 22 लाख छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के 3 स्थानों के नाम बदलने का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यूपी के शहरों के नाम बदलने की परंपरा को अब प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी अपना रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 3 स्थानों के नाम बदलने का ऐलान किया है। प्रदेश के होशंगाबाद जिले को अब नर्मदापुरम के नाम से, तो टीकमगढ़ जिले के शिवपुरी ग्राम पंचायत को अब कुंडेश्वर धाम के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने नाम बदलने को लेकर मंजूरी दे दी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री की फिसली जुबान, कहा प्रदेश सरकार नशा मुक्ति के खिलाफ। टीकमगढ़ में मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नशा मुक्ति के खिलाफ है, जबकि उन्हें कहना था कि हम नशे के खिलाफ हैं। इसका एहसास भी मंत्री को नहीं हुआ। टीकमगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग शुक्रवार को समर्पण निधि और भाजपा की जिला प्रबंध समिति की बैठक में शामिल होने टीकमगढ़ पहुंचे थे। सुबह 11 बजे रेस्ट हाउस पहुंचकर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं, विधायकों और अफसरों से मुलाकात की। पत्रकारों ने मंत्री सारंग से शराबबंदी को लेकर सवाल किया। शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के अभियान शुरू करने की घोषणा पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नशा मुक्ति के खिलाफ है। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि उमा जी और प्रदेश सरकार की मंशा एक जैसी है। प्रदेश सरकार की इसी दिशा में काम कर रही है, लेकिन इसमें समय लग सकता है। हमारी नेता उमा भारती जी ने कहा है, वही हमारा लक्ष्य है। हम भी नशा मुक्ति के खिलाफ ही हैं और सरकार भी उसी दिशा में काम करती है। हमारी शराब नीति की सबसे पहली लाइन ही है, हम चाहते हैं कि लोग प्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू। अगले 24 घंटों में कई इलाकों में शीतलहर के आसार। दिन में 4 और रात में 6 डिग्री तक लुढ़का पारा। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के चलते प्रदेश में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। सर्द हवाओं के चलते अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर चल सकती है। धार और सागर में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। इंदौर, उज्जैन, धार और शाजापुर में कहीं कहीं दिन में कोल्ड वेव रह सकती है। ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, छतरपुर, टीकमगढ़ और सीधी में कहीं कहीं मध्यम कोहरा देखा जा सकता है। दरअसल देश के उत्तरी हिस्से में हुई बर्फबारी के असर से मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। बीते 24 घंटे में पारे की चाल बदल गई। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दिन में जहां 4 डिग्री पारा लुढ़का तो रात में यह 6 डिग्री तक गिर गया। भोपाल में रात का तापमान सबसे ज्यादा 6 डिग्री गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। एक दिन पहले तक न्यूनतम तापमान 14 डिग्री पर पहुंच गया था। इंदौर में भी तापमान 4.5 डिग्री गिरकर 9 से नीचे आ गया है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि अभी 2 दिन तक इसी तरह हल्की ठंड रहेगी। उसके बाद फिर से दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। रीवा में टाइम बम लगाकर हड़कंप मचाने वाले आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। हुआ बड़ा खुलासा। प्रदेश के रीवा में लगातार नकली बम मिलने से हड़कंप मचा हुआ था, जबकि 3 फरवरी को भी रीवा में एक लेटर मिला था जिसमें कलेक्ट्रेट और कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी लिखी गई थी। रीवा जिले में बीते 10 दिन के अंदर 5 बार डमी बम मिलने से पुलिस और जिला प्रशासन सख्ते में था, लेकिन पुलिस ने अब रीवा में हड़कंप मचाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। पकड़े गए आरोपियों में पहले नाम प्रकाश सिंह है, जो मैकेनिकल इंजीनियर है। दूसरा साथी देवेश दुबे है, जो बीकॉम LLB की पढ़ाई मेरठ से है। तीसरा आरोपी राम तीरथ हरिजन है, जो प्रकाश सिंह का साथी है। मैंने आपको बताया कि हमने यूपी पुलिस को पूरी चीज़ें शेयर की हैं और अब क्योंकि आज काफ़ी कम समय हुआ है, मुझे लगता है विवेचना प्रारंभ हुए और विभिन्न टीम अपना काम करके अपनी अपनी बात उनसे पूछताछ कर रही हैं। तो राइटिंग का क्या उनका भाव था, उसका क्या उद्देश्य था।
रीवा के संजय गांधी अस्पताल में वाहन पार्किंग का नए सिरे से होगा ठेका। व्यवस्थाएं पारदर्शी बनाने अस्पताल प्रबंधन कर रहा प्रयास। वाहन पार्किंग में शुल्क वसूली को लेकर विवादों में रहने वाले रीवा के संजय गांधी अस्पताल में नई व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया है और कई नई शर्तें भी जोड़ी हैं और कहा है कि उनके विपरीत जाकर काम करने पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई होगी। पारदर्शी व्यवस्था में 24 घंटे तक एक ही दर पर वसूली होगी और पर्ची भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से देनी होगी। भोपाल में इन दिनों कई फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा वेब सीरीज घर वापसी भी है। इसके अलावा डायरेक्टर और एक्टर तिग्मांशु धूलिया की वेब सीरीज गर्मी और हुमा कुरैशी की वेब सीरीज महारानी 2 के सेकंड सीजन की शूटिंग चल रही है। आपको जानकारी दे दे, फाइनल स्टेज पर पहुंची हुमा की महारानी 2 की शूटिंग। गौरतलब है कि महारानी एक राजनीतिक ड्रामा सीरीज है। इसमें हुमा अपने कैरेक्टर के राजनीतिक जीवन में आए उतार चढ़ावों से गुजरती हुई दिखेगी।